है कि अपर्णा यादव को लेकर जो समर्थक अपर्णा के है, केवल बीजेपी के नहीं, जो अपर्णा के समर्थक है, उन्हें शिवपाल ये दर्शाना चाहते हैं कि अपर्णा का बीजेपी में जो है अपमान हो रहा है और कोई भी उन्हें यहाँ पर तवज्जो नहीं दी जा रही। तरीके से बीजेपी पार्टी अपर्णा यादव को लेकर काम नहीं कर रही है, अपर्णा यादव के लिए सोच विचार नहीं कर रही है, तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि अपर्णा यादव एक बार फिर से समाजवादी। तो अपर्णा ने बिल्कुल सही फैसला लिया है। अब यहाँ पर पद की बात कर ली जाए तो डिंपल यादव को जिस तरीके से यहाँ पर पद मिला है, तो शायद शिवपाल यादव अपर्णा को भी किसी सीट से आगे करना चाहेंगे। आज डिंपल यादव सांसद के पद पर हैं, सिर्फ और सिर्फ देखा जाए तो मैनपुरी से सांसद वह शिवपाल यादव की वजह से ही बनी है, तो अपर्णा यादव को भी वह वहां तक ले जाने। रायबरेली और केसरगंज, क्या अपर्णा यादव के खाते में ये 2 सीटें भी नहीं आएंगी? क्या चाचा शिवपाल यादव अपर्णा यादव की समाजवादी पार्टी में एंट्री करवाते हुए दिखाई देंगे? नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे खास प्रोग्राम बात सच की में। उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण के मतदान से पहले अपर्णा यादव को लेकर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी से अलग हटकर समाजवादी पार्टी का हिस्सा वो बन सकती हैं। ऐसा दावा कोई और नहीं बल्कि चाचा शिवपाल यादव करते हुए नजर आ रहे हैं। शिवपाल यादव जो बदायूं से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन अपने ही बेटे को आगे करते हुए नजर आए, अपने ही बेटे को बदायूं से टिकट दिलवाते हुए दिखाई दिए। उसके बाद जब शिवपाल यादव से ये पूछा जाता है कि अब आप क्या कर रहे हैं, तो वो चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं और ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि उनका मकसद है कि समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में जिताना हो। वो बदायूं से लेकर मैनपुरी तक समाजवादी पार्टी की विचारधाराओं को आगे बढ़ा रहे हैं, जीतने के लिए जी जान से मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं शिवपाल यादव ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं का अपमान किया है। यहाँ पर जो भी समाजवादी पार्टी से अलग हटकर या फिर कहें कि दूसरी पार्टियों से भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हुए नजर आए हैं, उनका हमेशा से भारतीय जनता पार्टी ने अपमान किया है, उन्हें वो जगह नहीं दी है जो जगह मिलनी चाहिए थी। यानी कि अपर्णा यादव को लेकर ये कहते हैं कि 2 साल से भी ज्यादा का समय अपर्णा यादव को भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए हो गया, लेकिन अपर्णा यादव का कद अभी वहीं का वहीं बरकरार नजर आता है। तो वहीं अब शिवपाल यादव ये कहते हैं कि समाजवादी पार्टी में वापसी करेंगे तो हम यहां पर एक सम्मानजनक पद देते हुए नजर आएंगे। इससे जुड़े हुए तमाम सवाल बनते हैं। न्यूज रूम में मौजूद है अक्षय, मेरे साथ मौजूद है। अक्षय, जिस तरीके से अपर्णा यादव को लेकर चर्चाएं चल रही कि टिकट मिलेगा, लेकिन 2 सीट बची है मात्र, लेकिन अभी तक कोई चर्चा अपर्णा यादव को लेकर होती हुई नजर नहीं आ रही है। इसी बीच में शिवपाल यादव का खुलासा कि अपर्णा यादव के साथ भारतीय जनता पार्टी बेईमानी कर रही है। हमेशा से ना सिर्फ अपर्णा यादव के साथ, संघमित्रा मौर्य की बात करें, बदायूं से उनका भी टिकट काट दिया जाता है तो उनका भी अपमान होता हुआ नजर आया। तो वो कहते हैं कि समाजवादी पार्टी में आते हैं तो उनका हम स्वागत करेंगे। तो क्या अब अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी की तरफ कदम बढ़ाती हुई नजर आएंगे? देखिए, शिवपाल यादव ने जो मुख्य बयान अपना अपर्णा यादव को लेकर दिया है, उसमें वो ये बात के भी कहते नजर आए कि अपर्णा का भाजपा में अपमान हो रहा है और परिवार के लिए उनके दरवाजे हमेशा से खुले हैं। अब शिवपाल यादव भी परिवार की ही सदस्य हैं, चाचा हैं अपर्णा यादव के। इस लिहाज से अगर जो आखिर की बात है कि परिवार के सदस्य हैं, दरवाजे हमेशा खुले, तो ये एक प्रकार से घर की बात होती है। लेकिन शिवपाल यादव इस तरह की बात को, ऐसी बात को सामने कह रहे हैं, जग जाहिर रूप में इस बात को कह रही हैं, तो मतलब इसका ये निकल के आता है कि अपर्णा यादव ने जब भाजपा का दामन थामा था तो यहाँ पर सपा का भी कुछ प्रतिशत वोट बैंक, सपा के भी बहुत से समर्थक अपर्णा के साथ बीजेपी से जुड़ गए। ऐसा बहुत एक स्वाभाविक प्रक्रिया या स्वाभाविक रूप से देखने को मिलता है। ये कहीं ना कहीं उन्हें भी एक संदेश देने की कोशिश है। नहीं तो आप देखिए कि अपर्णा यादव को लेकर पहले शिवपाल का जो बयान था या शिवपाल की जो बात है, वो घर में भी हो सकती है, वो घर के घर में भी हो सकती है, लेकिन बाहर इस बात कहने का मतलब है कि अपर्णा यादव को लेकर जो समर्थक अपर्णा के हैं, केवल बीजेपी के नहीं, जो अपर्णा के समर्थक है, उन्हें शिवपाल ये दर्शाना चाहते हैं कि अपर्णा का बीजेपी में जो है अपमान हो रहा है और कोई भी यहाँ पर तवज्जो नहीं दी जा रही। वहीं बात करें अब टिकट की, तो देखिए जिस तरीके से अपर्णा यादव ने 2017 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों के दौरान चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। उसके बाद अब अगर आप गौर करेंगे
तो बीजेपी में 2022 में वो शामिल जरूर हुई, लेकिन बीच के 5 साल रहे, जो वे बीते 5 साल रहे, वहां पर अपर्णा यादव राजनीतिक रूप से इतनी सक्रिय नहीं रही कि वो बीजेपी में जब आई तो अच्छा खासा जनाधार अपने साथ लेकर के आई। मैनपुरी से अगर यहाँ पर डिंपल यादव गठबंधन की प्रत्याशी हैं तो सामने अगर अपर्णा उतर भी जाती है, हालांकि अपर्णा ने इस बात से मनाही कर दिया है कि वो परिवार के सदस्य के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेंगी, लेकिन अगर वो उतर भी जाती हैं अपर्णा अपनी भाभी डिंपल के खिलाफ, तो भी उन्हें इतना वोट नहीं मिलेगा कि वो डिंपल को हरा दे। यानी कि अपर्णा यादव का खुद अपना कोई सियासी जमीन इतनी मजबूत नहीं है, उनका खुद का कोई इतना मजबूत जनाधार नहीं है। यही एक प्रमुख कारण यहाँ पर नजर आ रहा है। वहीं अगर बीजेपी की दृष्टिकोण से देखें, यहाँ उन्हें टिकट देने के कुछ चुनिंदा कारण है। पहला कारण यही है कि अपर्णा यादव एक महिला है और महिला आरक्षण बिल, नारी शक्ति वंदनम जब भाजपा ने यहाँ या केंद्र सरकार ने जब संसद में पेश कर उसे बिल को कानून में तब्दील किया, तो उसके जरिए या उसको केंद्र में रख करके एक संदेश महिलाओं की तरफ से यहाँ देना चाहेगी भाजपा, लेकिन उससे ज्यादा बेहतर कुछ खास बीजेपी के लिए अपर्णा करती नजर नहीं आ रही है। देखिए बिल्कुल, अपर्णा यादव की बात करें कि बेशक वो राजनीति में उतना वर्चस्व लेकर नहीं आई हो, भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद कहीं ना कहीं पारिवारिक एक तरीके से रसूख तो देखा जा रहा था। कहीं ना कहीं अपर्णा यादव को लेकर ये तो देखा जा रहा था कि वो अगर यादव परिवार से आई है तो अच्छा खासा वोट बैंक भी हासिल भारतीय जनता पार्टी को करवा सकती हैं। ऐसे में चर्चाएं जब तेज होती हुई नजर आई, अपर्णा यादव से ये पूछा गया कि क्या मैनपुरी से चुनाव लड़ना चाहती हैं, क्या अपने परिवार वालों के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहती हैं, तो अपर्णा यादव सीधे तौर पर इनकार करती हुई नजर आती हैं। तो शालिनी मेरे साथ मौजूद है। शालिनी, क्या लगता है कि अपने परिवार वालों के खिलाफ तो चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया, लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए वो बखूबी तैयार हुए? इतना ही नहीं, ये भी चर्चाएं चल रही हैं कि अगर रायबरेली से यहाँ पर बिल्कुल प्रियंका गांधी वाड्रा को उतारा जाता है तो क्या वहां से अपर्णा यादव को टिकट दिया जा सकता है? देखिए, जिस तरीके से अभी तक अपर्णा यादव की जो सीट है उसको कंफर्म नहीं किया गया है, लगातार जितनी भी नेता वगैरह हैं सभी लगातार अटकलें ही लगा रहे हैं कि हाँ, अपर्णा यादव को रायबरेली से उतारा जा सकता है कि जिस तरीके से अपर्णा यादव ने अपनी जेठानी डिंपल यादव को लेकर बयान दिया कि वो उनके खिलाफ तो जाकर नहीं लड़ेंगी चुनाव मैनपुरी से, तो उस तरीके से कह सकते हैं कि हाँ, रायबरेली में अगर प्रियंका गांधी खड़ी होती हैं चुनाव के लिए तो कहीं ना कहीं अपर्णा यादव उन्हें मैदान उस रायबरेली से मैदान में उतर सकती हैं, और हो भी सकता है ऐसा कि कहीं ना कहीं वो प्रियंका गांधी को मात भी दे दे वहां से। लेकिन अभी तो ये सारी चीजें क्या है कि अभी अटकलें ही चल रही हैं, क्योंकि बीजेपी अपर्णा यादव को लेकर किसी भी प्रकार का कोई एक्शन लेती हुई अभी फिलहाल नजर नहीं आ रही है। वहीं बात करें अपर्णा यादव की समाजवादी पार्टी में शामिल होने की, तो जिस तरीके से बीजेपी पार्टी अपर्णा यादव को लेकर काम नहीं कर रही है, अपर्णा यादव के लिए सोच विचार नहीं कर रही है, तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि अपर्णा यादव एक बार फिर से समाजवादी पार्टी में जा सकती हैं, उनका रुख कर सकती हैं, क्योंकि जिस तरीके से वो अपने परिवार के खिलाफ जाकर बीजेपी में शामिल हुई थी, अब बीजेपी की तरफ से उन्हें उतना महत्व ना देना, तो ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बीजेपी के लिए भारी पड़ सकता है। क्योंकि अगर अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाती हैं तो जो यादव परिवार के जो वोट हैं या वहां के जो यादव जातीय लोग हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी को वोट नहीं दे सकते हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी में अगर अपर्णा यादव की एंट्री होती हुई नजर आती है तो क्या वो सम्मान मिलेगा, क्या वो सम्मानजनक पद मिलेगा, ये भी सवाल बनता हुआ नजर आता है। और शिवपाल यादव ये कहते हैं कि समाजवादी पार्टी महिलाओं का सम्मान करती है, वो तो हमारे परिवार से है, तो क्यों नहीं मिलेगा। यानी कि शिवपाल यादव ने खुलासा कर दिया है कि वाकई अगर वो आती हैं तो उनका स्वागत भव्य तरीके से किया जाएगा। प्रांशी मेरे साथ मौजूद है। प्रांशी, जिस तरीके से शिवपाल यादव बार बार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं, अखिलेश यादव की बात करें, डिंपल यादव की बात करें, तो वो भी कहीं ना कहीं स्वागत कर रहे हैं, तो अगर वाकई अगर अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी में जाती हैं तो क्या सम्मानजनक पद मिलता हुआ नजर आएगा, जैसा कि शिवपाल यादव कह रहे हैं? देखिए, अपर्णा यादव 2017 में कैंट सीट से चुनाव लड़ती हुई नजर आई और उस सीट पर भी टिकट उन्हें काफी जद्दोजहद के बाद मिला था, क्योंकि अखिलेश यादव डिंपल यादव को टिकट देना चाहते थे लेकिन अपर्णा यादव को नहीं। लेकिन नेताजी के कहने पर अपर्णा यादव को आगे किया गया और नेताजी की परमिशन लेकर, उनका आशीर्वाद लेकर ही वह बीजेपी में गई थी। लेकिन आज के समय में बात यहाँ पर शिवपाल यादव की अगर की जाए तो शिवपाल यादव के साथ और उनके परिवार के साथ अपर्णा यादव और उनके पति प्रतीक यादव
का एक बॉन्ड जो है वो काफी बेहतरीन नजर आता है, क्योंकि इस बात से सभी बखूबी वाकिफ हैं कि नेताजी ने 2 शादियां की थी और जो उनकी दूसरी पत्नी है उनके बेटे हैं प्रतीक यादव, और ऐसे में अपर्णा यादव का जो लगाव रहा है वो अखिलेश यादव से काफी हद तक कम रहा है। अखिलेश यादव को लेकर तो ये तक कहा गया कि जो अपने पिता की सीट को नहीं छोड़ सकते तो वो भला चाचा को कैसे आगे कर देंगे, और ये हमने देखा भी। अब बात यहाँ पर अखिलेश यादव को लेकर कर ली जाए तो अखिलेश यादव क्या अपर्णा यादव को कोई बड़ा पद दे पाएंगे? नाज़मीन, यहाँ पर पद की बात अगर कर ली जाए और सीट की बात कर ली जाए तो सीट यहाँ पर वह देते हुए नजर आएंगे या फिर नहीं, क्योंकि कैंट सीट से तो वह टिकट देने में उस वक्त कतरा रहे थे। लेकिन अगर पार्टी में अगर उन्हें एक बड़ा फायदा चाहिए तो डिंपल यादव की तरफ से एक बड़ी कोशिश जरूर की जा सकती है, क्योंकि डिंपल यादव ने बीते कुछ दिनों पहले ही साफ तौर पर कहा था, जब योगी आदित्यनाथ से अपर्णा की मुलाकात हुई थी तो उन्होंने कहा कि मुलाकातें तो होती रहती हैं, लेकिन अगर पार्टी में वह आना चाहें तो वह आ सकती हैं। राष्ट्रीय नेतृत्व का अगर फैसला होगा तो वह अपर्णा यादव का स्वागत ही करेंगी, और पूरी तरीके से उन्होंने स्थिति साफ कर दी कि उन्हें कोई भी ऐतराज नहीं है। तो कुल मिलाकर देखा जाए सब कुछ अब निर्भर करता है तो सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव पर। शिवपाल यादव पहले भी ये बातें कह चुके हैं कि उनकी बहू है और परिवार के लिए जो वो फैसले ले रही हैं वाकई में ये हमारे परिवार के संस्कार हैं, और उस लिहाज से देखा जाए तो अपर्णा ने बिल्कुल सही फैसला लिया है। अब यहाँ पर पद की बात कर ली जाए तो डिंपल यादव को जिस तरीके से यहाँ पर पद मिला है तो शायद शिवपाल यादव अपर्णा को भी किसी सीट से आगे करना चाहेंगे। आज डिंपल यादव सांसद के पद पर हैं, सिर्फ और सिर्फ देखा जाए तो मैनपुरी से सांसद वह शिवपाल यादव की वजह से ही बनी है, तो अपर्णा यादव को भी वह वहां तक ले जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी देखा जाए कुछ ही वक्त बाकी रह गया है। इस बार के लोकसभा चुनाव में अपर्णा आगे नहीं आ पाती हैं तो शिवपाल यादव उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अपर्णा अगर वापस आना चाहें, घर वापसी करना चाहें तो विधानसभा चुनाव में मौका उन्हें जरूर मिल सकता है सपा की तरफ से। बिल्कुल, घर वापसी के लिए दरवाजे खुले हुए हैं, लेकिन आखिरी फैसला अपर्णा यादव का होगा और आखिरी फैसला समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का होगा। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।